हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना। इसमें कर्म और ज्ञान की मीमांसा चल रही है, क्योंकि जब तक हम उनके स्वरूप को ठीक तरह से समझ नहीं लेंगे तब तक सत्य का साक्षात्कार ठीक ठीक प्रकाश से कर नहीं पाएंगे और संसार को बनाए रखने का आग्रह कभी भी निवृत्त होने वाला है ही नहीं। तो इस कर्म और ज्ञान की मीमांसा में कर्म के हेतु स्वरूप फल क्या क्या है और ज्ञान का हेतु क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान का फल क्या है, इन सब बातों को अच्छी तरह से समझ करके हम निर्णय ले सकते हैं कि हमें कर्म को महत्व देना है अथवा ज्ञान को महत्व देना है। वाणी शंकर की ऑडियो बंद कर देना। समझ में आ गया ना? जैसे हम दुकान पर जाते हैं तो वहां पर अनेक प्रकार के कपड़े या जो कुछ भी हम खरीदना चाहते हैं बता देते हैं, असली नकली दोनों बता करके दोनों की रेट बता देते हैं, दोनों का फल भी बता देते हैं। भाई देखो ये कितना चलेगा, ये कितना चलेगा। फिर उस ग्राहक पर निर्भर करता है कि वह असली वस्तु को ले या नकली वस्तु को। तो यहाँ पर कर्म और ज्ञान के हेतु स्वरूप और फल के बारे में विवेचना करके हम समस्त साधकों को निर्णय ले लेना है कि हमें कर्म को महत्व देना है अथवा ज्ञान को महत्व देना है। आ गया समझ में? हाँ, यहाँ पर बहुत ही गंभीर चिंतन करना होगा। यदि हम ठीक ठीक प्रकाश से समझेंगे नहीं तो सच्ची बात यह है कि हम निर्णय कर पाएंगे नहीं और ऐसे ही इस संसार अरण्य में भटकते रहेंगे। कभी किसको महत्व देंगे, कभी किसको महत्व देंगे। अच्छा, वैसे देखा जाए तो होता क्या है कि जिस प्रकार से बहुत सारे तार्किक लोग, बहुत सारे जो पूर्व पक्ष के मानने वाले होते हैं, पूर्व पक्ष का मतलब सिद्धांत का खंडन करके अपनी कल्पना को स्थापित करने वाले ऐसे लोग कहा करते हैं जिस प्रकार से पक्षी जो है दो पंखों से उड़ता है। कितने पंखों से? तो ऐसे ही कर्म और ज्ञान इन दोनों के द्वारा ही मोक्ष लोक की यात्रा की जा सकती है। अर्थात परमात्मा तत्व का साक्षात्कार केवल कर्म से भी नहीं होता है, केवल ज्ञान से भी नहीं होता है, बल्कि कर्म और ज्ञान दोनों की ही आवश्यकता होती है। देखो, जब हमारा वो सम समुच्चय का और क्रम समुच्चय का विषय चला था उस समय सम समुच्चय का एक रहस्य तो ये बताया था कि ज्ञान के द्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है वही परमधाम कर्म के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। और सम समुच्चय का एक अर्थ यह भी होता है कि केवल ज्ञान से काम नहीं चलता है अथवा केवल कर्म से काम नहीं चलता है, बल्कि कर्म और ज्ञान इन दोनों को एक ही साथ बहुत काल तक करेंगे, तब जाकर के कहने का मतलब हम विद्या के बंधन से मुक्त होंगे। देखो अच्छी तरह से यहाँ ध्यान देना। एक में तो बताया गया है केवल कर्म से मुक्ति होती है, फिर दूसरी बात बताई नहीं नहीं केवल कर्म से मुक्ति नहीं होती है बल्कि कर्म और ज्ञान दोनों साथ साथ होंगे तब मुक्ति होगी। और एक पक्ष बताता है मुक्ति जो होती है केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही होती है। आराम अच्छी तरह से समझ में?
तो कर्म से मुक्ति होती है, ज्ञान से मुक्ति होती है, और कर्म ज्ञान दोनों से ही मुक्ति होती है। तीन पक्ष हो गए ना। तो जो ज्ञान से मुक्ति स्वीकार करते हैं वह कर्म समुच्चय को स्वीकार करते हैं। बाकी ये दूसरे जो है ये समुच्चयवादी होते हैं। तो यहाँ पर अपन यदि अच्छी तरह से इनका निरीक्षण परीक्षण इनकी समीक्षा की जाएगी तो ये किसी भी प्रकार से कसौटी पर खरे उतर सकते ही नहीं। हाँ, इन पर तो कहने का मतलब बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो इन इस कर्म और ज्ञान की मीमांसा को साधकों को बहुत अच्छी तरह से बहुत ही सूक्ष्म रीति से समझना होता है। यदि इसे ठीक ठीक प्रकार से नहीं समझा जाए तो सच्ची बात तो यह है कि ये विद्या में ही आग्रह करके बैठे रहेंगे, अर्थात जिनसे विद्या की निवृत्ति नहीं होती है बल्कि विद्या और पुष्ट होती है, ऐसे साधनों के चक्कर में पड़ करके सारा का सारा गुड़ गोबर निश्चित रूप से कर देंगे। तो यहाँ पर सम समुच्चय, हाँ, ये सत्य संप्रदाय की जो रीति है, वैदिक सिद्धांत जो है, इसमें कहीं पर भी अंश मात्र में भी इस समसमुच्चय को महत्व नहीं दिया गया है, इसको स्वीकार नहीं किया गया है। यहाँ पर तो केवल और केवल मात्र कर्म समुच्चय का ही महत्व होता है। कर्म समुच्चय ही मुक्ति का साधन होता है, सम समुच्चय भटकाने वाला होता है। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? अच्छा, चलो थोड़ा विचार करके देख ही लेते हैं। ज्ञान के द्वारा जिस तत्व का साक्षात्कार होता है, कर्म के द्वारा भी उसी तत्व का साक्षात्कार हो सकता है। क्या आपके पास में ऐसी कोई युक्ति है या कोई ऐसा सूत्र है जिससे इसको खंडित किया जा सके, इसे अमान्य ठहराया जा सके? नहीं है या? हाँ, क्या बात, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बड़ा सूत्र बता दिया। हालांकि भले यहाँ पर कोई वैदिक प्रमाण नहीं है, ऐसी कोई और विशेष अनुभव या ऐसी युक्ति प्रस्तुत नहीं की गई, परंतु एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बताया गया है कि यदि कर्म से मुक्ति होती तो आज दिन तक हम मुक्त कभी के हो ही गए होते, क्योंकि अनादिकाल से लेकर के अभी तक हमने केवल और केवल मात्र कर्म को ही महत्व दिया है। तो कर्म को महत्व देने से, क्योंकि कर्म को ही महत्व क्यों दिया? क्योंकि शास्त्रों में जो प्रमाण आते हैं, 84 लाख योनि में ब्रह्मा जी की भी गिनती होती है, ये भी जीव कोटि में ही आते हैं। तो कहने का मतलब 84 लाख योनि में ये प्रत्येक जीव योनि में जाता ही जाता है। तो बताओ, कभी ये इंद्र बना, कभी ब्रह्मा बना, तो बताओ ये ऐसे उत्तम से उत्तम कर्म करके ही इंद्र व ब्रह्मा आदि पदों को प्राप्त किया होगा, वरना ऐसे ही प्राप्त कर लिया होगा। हाँ, तो कर्मों को करके ही, तो कहने का मतलब ये कर्मों को करके यदि सत्य का साक्षात्कार कर लेता तो फिर वर्तमान में इसकी ये जो स्थिति है, वर्तमान में जो इसकी उपलब्धि है, ये नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बताया। और भी कोई? हाँ शिव, हम बोलो। हाँ बिल्कुल। कहा जाता है कि जैसे गाड़ी जो होती है ना, दो पहियों से चलती है, एक पहिए से गाड़ी कभी भी नहीं चलती है। पक्षी जो है ये दो पंखों से गमन करता है, एक पंख से गमन नहीं करता है। तो इस दृष्टि से ये जो कहने का मतलब पक्षी का जो दृष्टांत है, गाड़ी का जो दृष्टांत है, ये तो यही सिद्ध करता है कि केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं होती है और केवल कर्म से भी मुक्ति नहीं होती है, बल्कि मुक्ति जो होती है कर्म और ज्ञान इन दोनों को एक साथ करने से ही हो सकती है।
हाँ, ये बड़ा गंभीर रहस्य। बहुत बहुत धन्यवाद हीरालाल जी ने वापस पुनः थोड़ा ध्यान दिलवा दिया। देखो, थोड़ा यहाँ संकेत कर देते हैं। इसका खंडन और मंडन जब अपने खोपड़े में अच्छी तरह से बैठ जाएगा तो फिर स्वप्न में भी संशय नहीं रहेगा कि हाँ हाँ, कर्म से भी हम मुक्त हो सकते हैं। ये अच्छी तरह से समझ लेने के बाद में फिर हम समझ जाएंगे कि केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा कदापि नहीं। चलो ठीक है। इस दृष्टांत का खंडन और फिर ज्ञान व कर्म दोनों एक साथ करने का जो प्रावधान बताया जाता है, इसका खंडन तो जब विद्यासागर की छठी तरंग का अध्ययन होगा उस समय देखेंगे। परंतु थोड़ा आपको संकेत तो कर ही दिया कि यदि ऐसा कोई समझता है तो वह भी समुच्चयवादी है, वह भी वेद के तात्पर्य को ठीक तरह से समझता ही नहीं। हाँ, इसको समझना बहुत आवश्यक है। यदि इसको नहीं समझेंगे तो हम सचमुच में भटकते ही रहेंगे, कभी क्या कल्पना करेंगे, कभी क्या कल्पना करेंगे। तो ये पक्षी का जो दृष्टांत दिया गया है, पक्षी दो पंखों से ही उड़ पाता है। एक पंख से पक्षी उड़ता है क्या? दो पंखों से ही उड़ता है। और गाड़ी जो है, गाड़ी चलती है तो तभी दो पहिए हो, दोनों ठीक हो तभी ही चल पाती है, वरना गाड़ी भी नहीं चल पाती है। तो यहाँ पर भी ये दृष्टांत दे करके सिद्धांत कथन किया जाता है कि जैसे गाड़ी व पक्षी दो दो की आवश्यकता रखते हैं, तो ऐसे ही कर्म और ज्ञान, एक पंख कर्म का दूसरा पंख ज्ञान का, ये दोनों पंख साथ साथ ही काम करे तभी, जैसे गाड़ी लक्ष्य पर पहुंचाती है, पक्षी लक्ष्य पर पहुंचता है, ऐसे ही जीव मोक्ष लोक को गमन कर सकता है। हाँ, यहाँ पर तो सत्य कहे तो कितना बड़ा विलक्षण, देखो जब सुनोगे तो आनंद आएगा। कि कहने का मतलब ऐसा विलक्षण रहस्य है कि अच्छी तरह से कोई विचार न करे तो उनके ध्यान में ये बातें आए ही नहीं। बल्कि बड़े से बड़े व्यक्ति को कहे तो वह भी यही कहेगा कि बिल्कुल सत्य बात है, दो पहियों से ही गाड़ी चलती है, पक्षी दो पंख से ही उड़ सकता है। ऐसे ही मोक्ष लोक की यात्रा भी कर्म और ज्ञान दोनों से ही होगी। उन भोले जीवों को पता ही नहीं कि कहीं मोक्ष सातवें आसमान में या कहीं पर बैठी हुई है कि वहां जाने के लिए फिर दो की आवश्यकता होगी। थोड़ा संकेत तो चलो आपको कर ही दिया। परंतु कर्म और ज्ञान दोनों एक साथ नहीं हो सकते, इसका खंडन मंडन कैसे होता है युक्ति के सहित, इसका फिर छठी अध्याय छठी तरंग का जब अध्ययन होगा तभी देखेंगे। हाँ, ताकि साधकों की थोड़ी विचार सागर की ओर भी प्रवृत्ति हो, पता तो चले कौन कौन साधक विचार सागर के स्वाध्याय की तैयारी करते हैं। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? अच्छा, पहले कोई प्रश्न किया था जिसमें सहजानंद जी ने तो बता ही दिया था कि कर्म कर्म के द्वारा यदि मुक्ति होती तो आज दिन तक हम हर जीवन के अंतर्गत, हाँ क्या बताए महाराज, हमारे रामदेव जी भी सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक पता नहीं शांत होते ही नहीं। तो ऐसे ही कहने का मतलब यदि कर्म से मुक्ति होती तो फिर ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, फिर संतों के संग की आवश्यकता नहीं होती, ब्रह्म विचार की आवश्यकता नहीं होती। कुल मिलाकर के जो कर्म को मोक्ष का साधन समझ लेते हैं वो तो समझो, हालांकि कहना नहीं चाहिए, परंतु उनके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त करे, शायद शास्त्रों में भी नहीं होगा कहीं पर। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। ये तो समझो ऐसे नालायक लोग होते हैं तो समझो सारा का सारा सिद्धांत जो है, सारे के सारे सिद्धांत को ये मिट्टी में मिला देते हैं, सारा का सारा गुड़ गोबर कर देते हैं। क्योंकि कर्म से जो मुक्ति स्वीकार करते हैं, समझो उनके लिए ज्ञान जो है ये बिना काम का ही बना हुआ है। जबकि उनको पता ही नहीं है कि सिद्धांत ग्रंथों में जैसे दो और दो चार होते हैं, वैसे ही तत्व ज्ञान की महिमा गायन की गई हुई है। अरे बाकी इस कर्म का क्या महत्व है? ये कर्म तो बेचारा एक प्रकार का कचरा होता है, इनका कोई विशेष महत्व नहीं होता है।
हाँ ठीक है, जिनको भूख लग रही है उनको भोजन की आवश्यकता हो सकती है, परंतु जो गुलाब जामुन खा करके बैठे हुए हैं वो 7 दिन के सुख के टुकड़े की तरफ देखेंगे थोड़े ही। तो जो ज्ञान की अवहेलना कर देते हैं, ज्ञान को अमान्य बता देते हैं, ऐसे किसी भी प्रकार के सूत्र क्यों न हो, किसी भी प्रकार की व्याख्याएं क्यों न हो, कैसा भी कुछ भी क्यों न रहा हो, ये सारा का सारा पतन करने वाला होता है। बस यही रहस्य समझाने के लिए कर्म और ज्ञान की मीमांसा कर रहे हैं कि वास्तव में कर्म की सामर्थ्य क्या है और ज्ञान क्या कर सकता है। बस इसीलिए कर्म का हेतु स्वरूप फल समझना होता है। कर्म का अधिकारी कौन है, ज्ञान का अधिकारी कौन है, कर्म का प्रयोजन क्या है, ज्ञान का प्रयोजन क्या है, इन समस्त बातों को यदि कोई ठीक ठीक तरह से समझ लेगा तो सच्ची बात यह है, निश्चित रूप से वह भटकेगा नहीं। वरना यहाँ पर भटकाने वाले तो पग 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 पर बैठे हुए हैं। हाँ क्या करें महाराज, दूसरे तो क्या, ये अपना मन बुद्धि भी भटकाते हैं, ये दूसरे तो क्या भटकाए। क्योंकि जब तक मौज मस्ती मनोरंजन को महत्व देंगे तो निश्चित रूप से कर्म की ओर ही प्रवृत्त होना होगा। जब तक वासना के वशीभूत होकर के भटक रहे हैं, जब तक अनात्म पदार्थों को पाने की चेष्टाएं हैं, जब तक ब्रह्मलोक तक के किसी भी भोग में सत्यत्व प्रियत्व रमणीयत्व बुद्धि है, तब तक वह कर्म का ही अधिकारी हो सकता है, ज्ञान का तो स्वप्न में भी नहीं। अज्ञान अच्छी तरह से समझ में। हाँ तो इनका बहुत अधिक मंथन करना होगा। ये तो समझो बड़े ब्रह्मास्त्र है, ये तो समझो एक प्रकार का मेरुदंड है। यदि इसको ठीक ठीक समझ लिया, कर्म व ज्ञान के स्वरूप को अच्छी तरह से समझ लिया, तो सच्ची बात यह है कि आप सचमुच में वेदवेता हो सकते हो, ब्रह्मवेता हो सकते हो। आप कहने का मतलब समस्त शास्त्रों के परम तात्पर्य का निर्धारण कर सकते हो। कहने का मतलब जो तत्ववेता होते हैं, तत्ववेता महात्मा ही सचमुच में निर्णय करने के अधिकारी होते हैं। ये बेचारे अधूरे तो निर्णय तो क्या करे, ये खुद ही भटके हुए हैं, ये क्या निर्णय करेंगे, कर सकते हैं क्या? हाँ कदापि नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई संशय? कोई संशय नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इनको अच्छी तरह से समझना चाहिए ना। चलो बहुत बहुत अच्छी बात है। कुल मिलाकर के कर्म जो है ये बहिर्मुख बनाता है और ज्ञान अंतर्मुख। बहिर्मुख होने से यदि अपना कल्याण हुआ होता तो अनादिकाल से वर्तमान समय तक, अरे पता नहीं, कहने का मतलब यहाँ तक बताया जाता है इस सृष्टि में ऐसा कोई है ही नहीं। तो कहने का मतलब कभी अपनी माँ बहन बेटी पत्नी न बनी हो, ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो कभी पति पिता पुत्र भाई न बना हो। कहने का मतलब सृष्टि में ऐसी कोई जगह है ही नहीं जिस जगह पर अपना जन्म न हुआ हो, अथवा उस जगह पर एक सुई की नोक खड़ी करे, इतनी जगह भी नहीं है कि जहाँ अपने को जलाया नहीं हो। तो बताओ कितने जन्म हो गए, कोई कल्पना कर सकते हैं क्या? अरे सृष्टि के समस्त धूल के कण इनको कोई गिन सकता हो, परंतु अपने जन्मों की कोई गिनती नहीं कर सकता है। तो बताओ इतने जन्म हो चुके, तो उन जन्मों के अंतर्गत हाँ आजकल वर्तमान में आत्मनो गुरु आत्मे व इस पर भी थोड़ी विशेष चर्चा चल रही है। किस पर चल रही है? श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के 7वें अध्याय के 20वें श्लोक पर आत्मनो गुरुरात्मे व पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्षामानु यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम श्रेयो ऐसा विंदते। अर्थात आत्मा ही अपना गुरु है। क्या बताया गया? आत्मा ही गुरु है और समस्त प्राणियों में
चाहे कैसा भी प्राणी क्यों ना हो, उनकी आत्मा ही उनकी गुरु है। परंतु मनुष्य योनि में तो ये आत्मा विशेष रूप से गुरु है, क्योंकि ये मनुष्य प्रत्यक्ष व अनुमान के द्वारा श्रेय क्या है इसका निर्णय करके अपने जीवन को धन्य बना सकता है। तो देखो भाई, वास्तव में इसका तो और विशेष मंथन करेंगे तब पता चलेगा, परंतु बहुत सारे इस श्लोक का ठीक ठीक रहस्य न समझ करके अटक जाते हैं। यदि किसी प्रत्यक्ष या किसी अनुमान से अपना सचमुच में कल्याण हुआ होता तो क्या हम ब्रह्मा आदि पदों को प्राप्त कर चुके, तो क्या ऐसा प्रत्यक्ष और अनुमान नहीं हुआ क्या मैं सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हूँ? हो सकता है क्या? हाँ, बिना गुरु के सचमुच में स्वप्न में भी नहीं होता है। तो यहाँ दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं का वर्णन करके जो ये प्रतिपादन किया जाता है, अरे भाई उनसे तो शिक्षा ली गई है। वास्तव में अविद्या की निवृत्ति जिस तत्व ज्ञान से होती है, वह ज्ञान केवल और केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव से ही प्राप्त हो सकता है। और किसी के कोई भरोसे रहता है तो सचमुच में वह सत्य के साक्षात्कार से वंचित ही रहेगा। तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे प्रश्नोत्तर भी है, बहुत सारे तर्क वितर्क भी चलेंगे, और बहुत सारे रहस्य समझने के बाद में फिर निर्णय लिया जाएगा कि वास्तविकता क्या होती है। तो क्या होता है कि साधक कहीं किसी सूत्र में कहीं पर ऐसे अटक जाते हैं कि समझ लेते बस यही जीवन का सार है। वास्तव में वह जीवन का सार नहीं होता है। तो कर्म की आवश्यकता ठीक है, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता हो सकती है, परंतु यदि कोई साधक विद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है तो फिर यहाँ कर्म का कोई महत्व नहीं होता है। वहां पर तो केवल और केवल मात्र तत्व ज्ञान की ही आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यकता होगी, केवल मात्र ज्ञान की आवश्यकता होगी। और इसके लिए पहले बता भी चुके हैं कि सत्य संप्रदाय की रीति से ही जो आगे बढ़ते हैं उनको ही विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त होता है, वरना तो सचमुच में विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त होने वाला सचमुच में है ही नहीं। तो यहाँ ब्रह्म विद्या में वास्तव में अनुमान से काम नहीं चलता है। हम अपने श्रेय का निश्चय निश्चय तो भले ही कर सकते हैं, वहां तक कहा जाए विवेकादि साधनों से हम संपन्न हो सकते हैं। अपने आप को महत्व दे करके, अपनी अक्ल होशियारी लगा करके, प्रत्यक्ष अनुमान आदि का सहारा ले करके, आत्मा को गुरु मान करके श्रेय का निश्चय तो कर सकते हैं, परंतु उस श्रेय की प्राप्ति के लिए तो कोई महापुरुषों की ही आवश्यकता होती है। और यहाँ पर वह अपने जैसे ही हो, जागृत अवस्था में मिलने वाले ही हो। ऐसा नहीं कि कोई नहीं नहीं हम तो साक्षात भगवान शंकराचार्य जी महाराज को गुरु बनाएंगे, अथवा सुखदेव मुनि को, अथवा हम तो जड़ भरत जी को ही गुरु रूप में स्वीकार करेंगे। ऐसे नासमझ सचमुच में स्वप्न में भी सत्य का साक्षात्कार कर नहीं सकते हैं। अरे उन भोले जीवों को पता ही नहीं है कि वह कल्पना तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु वर्तमान में जो सचमुच में ब्रह्मवेता महापुरुष है वह उनका तिरस्कार कर रहे हैं। तो बताओ सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं क्या? हाँ, नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ बहुत कुछ समझना होगा। चलो ठीक है, तो धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ोगे, ठोकरे लगेगी, महापुरुषों से रहस्य समझने को मिलेंगे, तब सचमुच में पता चलेगा कि वास्तविकता क्या होती है। वरना कहने सुनने में तो कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई कुछ कह देता, कोई कुछ सुन लेता है। तो यहाँ पर ठीक ठीक गुरु क्या होता है, गुरु का रहस्य क्या होता है, ये सारे रहस्य समझ करके सबकी संगति लगा करके फिर हम तत्व साक्षात्कार का निर्णय ले सकते हैं। तो दत्तात्रेय भगवान को जो 24 गुरु प्राप्त हुए थे, उन्होंने उनसे केवल मात्र शिक्षाएं ली थी। क्या उन शिक्षाओं से अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त हो सकता है क्या? अरे व्यवहारिक जीवन में
कैसे जीवन जीना चाहिए, दुखों से कैसे छुटकारा मिलता है, वहां पर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से छुटकारा कैसे होता है, इतना ही तो बताया गया। या 24 गुरुओं में से किसी गुरु ने सचमुच में विद्या के बंधन से मुक्त कर दिया हो, ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ थोड़ा संकेत कर देते हैं, केवल और केवल मात्र ब्रह्म विचार के सिवाय, हाँ ब्रह्म विद्या के अंतर्गत जो वस्तु कभी अप्राप्त हुई ही नहीं, अपना ही स्वरूप है, हमें वह अप्राप्त सी प्रतीत तो हो रही हैं, उसको प्राप्त करने के लिए तो किसी न किसी जानकार की आवश्यकता होगी। तो ब्रह्म विद्या के अंतर्गत तो गुरुदेव के बिना स्वप्न में भी कुछ काम चलता ही नहीं। और ब्रह्म विद्या के सिवाय बाकी जितने भी मत पंथ संप्रदाय है, साधन भजन है, वहां पर भले ही हम किसी का आश्रय न लेकर के भगवत शरणागत होकर कुछ का कुछ करे तो शायद अपना काम हो तो हो जाए, परंतु ज्ञान में ब्रह्म विचार के अंतर्गत, वेदांत के अंतर्गत सत्य के साक्षात्कार के लिए तो सदगुरु की ही आवश्यकता होती है। आ गया ना चित्र से समझ में? चलो फिर इसका थोड़ा कभी विचार करेंगे, तब आपको एक विलक्षण रहस्य बताएंगे इसका, जिस रहस्य से आप सब इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ जाओगे कि आत्मनो गुरुरात्मे व पुरुषस्य विशेषतः यत प्रत्यक्षानुमानाभ्याम श्रेयो असावनुमिंदते, इसके ऊपर भी कौन सा महामंत्र होता है, थोड़ा उसकी व्याख्या करके बताएंगे तो पता चल जाएगा कि वास्तविकता क्या होती है। तो अपने को सचमुच में यहाँ पर अटकना नहीं है। अपने को देखो, जब तक तत्व जिज्ञासा जागृत होती है तब तक हाँ हो सकता है कि आत्मा अपना गुरु हो सकता है, परंतु तत्व जिज्ञासा होने के पश्चात तो फिर किसी सदगुरु की शरण ही जाना होता है। तो अपना विषय चल रहा था कर्म और ज्ञान की मीमांसा। कर्म और ज्ञान की मीमांसा यदि हम ठीक तरह से समझ जाएंगे तो कहने का मतलब गड़बड़ घोटाला करेंगे नहीं। तो यहाँ पर कर्म के हेतु स्वरूप फल का जब वर्णन किया जाएगा, कर्म के रहस्य को समझने के लिए हम स्वयं ही आत्मनो गुरुरात्मे ये पूर्ण रूप से घटित कर सकते हैं। एक बार समझो किसी ने गेहूं बोया, जो जो गड़बड़ घोटाले रहे हुए, जो जो नुकसान हुआ, वो अगली बार वो नहीं करेगा, जान जाएगा कि भाई ऐसा करने से ऐसा होता, अब की बार अपने को ऐसा करना नहीं। तो देखो वो अनुमान के द्वारा और प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा आगे जो करेगा उसमें गड़बड़ घोटाले को निकाल देगा ना। हाँ तो धर्म कर्म के अंतर्गत, भक्ति के अंतर्गत, बाकी सब जगह पर वो स्वयं अपने विवेक से काम करके सारा सब कुछ कर सकता है, परंतु यहाँ ब्रह्म विद्या के अंतर्गत तो 1% भी नहीं। क्योंकि श्रुति माता का कथन है, वृक्षे लोकान कर्म चित्तान ब्रह्मणो निर्वेद मायान नास्ता करता करते न तद विज्ञानार्थम स गुरु में वाभी गच्छेत समित पानी स्रोते ब्रह्मनिष्ठम। आचार्य देव विद्या विदिता स्वादिष्टम प्राप्त है, गुरुदेव से जानी हुई विद्या ही प्रतिष्ठित होती है, फलित होती है, बाकी की समस्त विद्याएं अभिमान बढ़ाने वाली ही होती है। होती या नहीं होती? हाँ बिल्कुल सत्य वचन है। तो कुल मिलाकर के अपने को यहाँ पर यह रहस्य थोड़ा विशेष रूप से समझ ही लेना है। तो देखो, कर्म और ज्ञान की मीमांसा के अंतर्गत सबसे पहला सूत्र बताया था, कर्म निर्माण विभाग है तो ज्ञान प्रमाण विभाग। कर्म के द्वारा वस्तु को उत्पन्न किया जाता है और ज्ञान के द्वारा जो वस्तु है उसका केवल और केवल मात्र साक्षात्कार किया जाता है। फिर दूसरा सूत्र बताया था, वासनावान कर्म का अधिकारी होता है और निर्वासनिक ज्ञान का अधिकारी होता है। तो वासनावान जो होता है वह केवल और केवल मात्र कर्म को ही महत्व देगा, अर्थात जिसको लेना देना हो, छोड़ना पकड़ना हो, किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना हो, चाहे अधर्म में करना हो, वासना में करना हो, विक्षेप में करना हो, ये सारे के सारे सब के सब कर्म के ही अधिकारी होते हैं। और
इसमें किसी प्रकार की वासना ही नहीं है ब्रह्म साक्षात्कार के सिवाय, तो वह केवल और केवल मात्र ज्ञान का ही अधिकारी होता है। फिर तीसरे सूत्र के अंतर्गत कर्म कर्म का जो हेतु है वह बताया गया है। क्या बताया गया कर्म के हेतु में? क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश ने, बहुत अच्छा संकेत किया। तो ये कल बताया था, कर्म के जो हेतु होते हैं सबसे पहले वासनावान अधिकारी होना चाहिए, और फिर उसमें कर्ता भाव अर्थात करने का भाव भी होना चाहिए। करने का भाव ही न हो तो बताओ कर सकेगा क्या? और करने का भाव तो है परंतु कर्म का फल नहीं चाहता हो, कर्म के फल में उसकी आस्था न हो। जैसे स्वर्ग प्राप्ति के लिए कुछ करे और स्वर्ग में उसकी आस्था ही न हो तो बताओ करेगा क्या? और फिर चौथा बताया था कर्म में श्रद्धा विश्वास। श्रद्धा विश्वास होगा उस कर्म में, हाँ इस कर्म के द्वारा मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, इस कर्म के द्वारा मुझे ये वस्तु प्राप्त होगी, तभी कर पाएगा ना। तो देखो यहाँ पर वासनावान अधिकारी, कर्ता भाव, कर्म फल में आस्था तथा कर्म में श्रद्धा विश्वास, ये सब कर्म के हेतु होते हैं। हम कर्म कब कर सकते हैं, कब कर्म कब करते हैं, तो उनके लिए चार संकेत किए गए। तो कर्म करने की वासना भी हो, करने का भाव भी हो, कर्म फल में आस्था भी हो, और कर्म में श्रद्धा विश्वास भी हो, तो समझो वह उस कर्म को निश्चित रूप से कर लेगा। और यदि इनमें से एक भी नहीं है तो वह सचमुच में उस कर्म को कर नहीं पाएगा। और ज्ञान के हेतु कौन से बताए? क्या बात है, ये तीन सूत्र बताए गए। सबसे पहला सूत्र निर्वासनिक अधिकारी, अर्थात जिसमें किसी प्रकार की वासना न हो। हाँ, यहाँ पर कहने का मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जीवन में अधर्म की वासना निकल जानी चाहिए परंतु धर्म की रहनी चाहिए। वासना की वासना निकल जानी चाहिए परंतु उपासना की रहनी चाहिए। विक्षेप ये जीवन से निकल जाना चाहिए परंतु योग रहना चाहिए। तो यहाँ पर ये सारा का सारा गड़बड़ घोटाला ही है। यहाँ पर अधर्म तो क्या, धर्म भी साथ में, वासना तो क्या, उपासना भी साथ में, विक्षेप तो क्या, योग भी साथ में। अरे ये भी सारे के सारे वासना के कारण ही इसकी ओर प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पर धर्म उपासना योग की ओर जो प्रवृत्ति होती है तो चित्त शुद्धि के लिए वह करती हैं, और जो ब्रह्म विद्या का जिज्ञासु होता है उसका चित्त पहले ही शुद्ध है। तो बताओ, पर धर्म उपासना योग की ओर प्रवृत्त होगा तो आप ब्रह्म विद्या की ओर। तो जो धर्म उपासना योग में अटका हुआ है उनको महत्व देता है, उसे कर्म का अधिकारी कहा जाएगा। और जो धर्मोपासना योग के फल से विरक्त हो गया, इनका जो फल है वह मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि भूमा वे तत्सुखम न अल्पे मस्ति सुखम। भूमा जो है वो आनंद स्वरूप है और अल्प में सुख होता नहीं। तो बताओ धर्म का फल अल्प होता है या महान होता है? उपासना का फल अल्प होता है या महान होता है? योग का फल अल्प होता है या महान होता है? क्या होता है? हाँ, अपने रामदेव जी महाराज बता रहे हैं कि इनका जो फल है वो तो अल्प ही होता है। थोड़ा निर्देश करके देखो ना कैसे अल्प होता है, धर्म का फल, उपासना का फल और योग का फल अल्प कैसे होता है? धर्म का फल क्या है? अरे क्या बात, मैं तो सोच रहा हूँ कोई बहुत अच्छी बात। तो रामदेव जी महाराज बता रहे हैं धर्म का फल स्वर्ग होता है, उपासना का फल। कौन बताएंगे उपासना का फल?
बस किसी को पता नहीं क्या? अरे धर्म स्वर्ग की प्राप्ति करवाता, तो उपासना धर्म से ऊंची कक्षा, तो स्वर्ग से ऊंची कक्षा कौन सी हुई? अरे ब्रह्मलोक हुआ ना। अच्छा, फिर योग का फल क्या होगा? बस योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग के द्वारा चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। अरे भाई, समाधि सिद्ध हो, यही तो योग का फल है। तो बताओ, धर्म और उपासना एवं योग, इनका फल अल्प हुआ या महान हुआ? अरे स्वर्ग भी सदा नहीं रहेगा, ब्रह्मलोक भी सदा नहीं रहेगा, और समाधि भी सदा नहीं रहेगी। तो बताओ, अल्प हुई या नहीं हुई? देवकर्ण जी, माइक को बंद करना, आवाज आ रही है। पुनः चालू हो गया। हाँ, जब बोलना हो तब अपने ऑडियो को चालू करना, फिर बोलते ही वापस तुरंत बंद कर देना। पारस जी महाराज, ऐसी सत्संग में भी क्या बात हुई? किसी का कॉल आ रहा है क्या? मीटिंग उठ रही है तो? चलो ठीक, तब कोई दिक्कत नहीं। इसमें तो कितनी भी इम्पोर्टेंट कॉल क्यों ना, अपने को डिस्कनेक्ट कर देनी, पता नहीं कौन सा सूत्र अपने जीवन को बदल दे। चलो। हाँ, हो जाता नेटवर्क में प्रॉब्लम होने से। तो देखो, धर्म का फल भी अल्प होता है, उपासना का फल भी अल्प होता है, और योग का फल भी अल्प होता है। अर्थात हम इससे सदा सदा के लिए समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कुछ समय के लिए दुखों से छूटते हैं, परंतु अपने को पता है ये दुख के आगे और पीछे सुख होता है, और सुख के आगे और पीछे दुख होता है। तो ये धर्म उपासना योग का जो फल हमें प्राप्त होता है, उसे पहले भी दुख होता है और उसके बाद में भी दुख हो जाता है। तो बताओ, क्या ये सच्चे मुमुक्षु को ऐसा इष्ट होगा? सच्चा मुमुक्षु ऐसा चाहेगा कि मैं कुछ समय के लिए सुखी रहूं और फिर वापस दुखी हो जाऊं? हाँ, यहाँ पर तो कहने का मतलब 24 घंटे में 1 सेकंड के लिए भी कोई दुख को स्वीकार नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते, क्या कारण है? अरे क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे वो इसलिए नहीं चाहते कि वो स्वयं सुख स्वरूप है। हाँ, दुख उनके स्वभाव में है ही नहीं, इसलिए वो एक क्षण के लिए भी दुख को सहन नहीं करते, दुख को चाहते ही। हाँ, प्रत्येक क्षण क्षण की जो चेष्टाएं हो रही हैं, कुल मिलाकर के इसके मूल में प्राणी मात्र, जीव मात्र जो है सुख को ही चाहता है। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। तो ज्ञान का जो अधिकारी होता है, एक तो किसी भी प्रकार की उसमें वासना न हो, और दूसरा बताया श्रुति और प्रत्यक्ष ज्ञान के विरोध से उत्पन्न संदेह है। श्रुति माता क्या कहती और हम प्रत्यक्ष रूप में क्या समझते हैं? देखो, हम प्रत्यक्ष रूप में समझते हैं ना, मैं उसका पिता हूँ, उसका पुत्र हूँ, उसका भाई हूँ, उसका पति हूँ, मेरा ये नाम है, रूप है, कुल गोत्र है, वर्ण आश्रम है। ऐसे करके हम अपने आप को कर्ता भोक्ता समझते हैं, पापी पुण्यात्मा समझते हैं, प्राचीन संसारी जीव समझ देते हैं। जबकि श्रुति माता कहती हैं, तुम सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हो, तत्वमसि ब्रह्म। तो यहाँ पर श्रुति माता संकेत करती हैं। देखो, थोड़ा और संकेत कर देते हैं। जैसे सचमुच में ये जो व्यक्ति है, इसका सचमुच में पिता कौन है, इस बात को माँ ही जान सकती है या कोई दूसरे तीसरे जान सकते हैं? माता ही जान सकती हैं। तो देखो, अपने बारे में सांप्रदायिक लोग कहते हैं तुम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो। आ गया समझ में? ऐसा लोग कहते या नहीं कहते?
पत्नी कहती है मेरे पति है, पति कहते ये मेरी पत्नी है, पिता कहता है ये मेरा पुत्र है, पुत्र कहता है ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है। आ गया समझ में? बहुत सारे लोग अपने को कर्ता भोक्ता बताते हैं, पापी पुण्यात्मा बताते, प्रीचिन बताते, संसारी बताते, जीव बताते हैं। ऐसे करके इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति पता नहीं कौन क्या कहता, कौन क्या कहता, कौन क्या कहता है। तो बताओ अपने बारे में ये संसार के लोग कहते हैं वो ठीक है, अथवा श्रुति माता जो कहती वह ठीक है? हाँ, श्रुति माता का जो कथन होता है वह ठीक होता है। तो यहाँ श्रुति माता कहती है तत्वमसि ब्रह्म है, और बाकी के संसार के लोग अपने को पता नहीं क्या का क्या कहते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब श्रुति माता क्या करे, संसार के लोग क्या कह रहे, और अपने को प्रत्यक्ष में क्या अनुभव हो रहा, इन सब में विरोध होने के कारण कल आपको दृष्टांत दिया ही था कि भोजन में जहर मिला हुआ है, ऐसा सुनते ही हम उस भोजन को करते नहीं, बल्कि विचार करके देखते हैं, निर्णय लेकर के देख लेते हैं कि सचमुच में कहीं जहर तो नहीं मिला हुआ है। तो जहां पर ऐसा कुछ न कुछ हो जाता है तो वहां विचार करने की आवश्यकता होती है। तो देखो श्रुति और प्रत्यक्ष ज्ञान के विरोध, इनका जो विरोध होता है ना, इनके विरोध से यदि किसी के हृदय में संशय उत्पन्न हो गया हो, वही सचमुच में ज्ञान का अधिकारी होगा, वही ब्रह्म विचार करेगा। वरना ब्रह्म विचार करने की क्या आवश्यकता है? अरे वे सामने जो आ रहा अपने को स्पष्ट पता लग जाए कि ये तो फलाना व्यक्ति है, तो फिर विचार करने की आवश्यकता है क्या? परंतु स्पष्ट अनुभव नहीं हो रहा हो और कोई कहता भाई ये तो तुम्हारा शत्रु आ रहा, दूसरा कहता नहीं नहीं तुम्हारा ये मित्र है, तो फिर विचार करना पड़ेगा ना। हाँ, किसी ने कह दिया वह कौवा तुम्हारा कान ले गया। अब भोले जीवों को पता तो होता नहीं, कान को तो संभालते नहीं और डंडा लेकर के कौवे के पीछे दौड़ पड़ते हैं। क्या ऐसे व्यक्ति कभी ब्रह्म विचार कर पाएंगे क्या? हाँ, तो यहाँ पर कहने का मतलब जिनको संशय हो, जिनको संदेह हो, जिनको जिज्ञासा हो कि ये संसार सत्य है या असत्य है, आत्मा परमात्मा एक है या दो, सचमुच में हम कर्ता भोक्ता पापी पुण्यात्मा प्रीचीन संसारी जीव है या नहीं है, बताओ। ऐसे साधक ही विचार करेंगे, अथवा और कोई दूसरे कर लेंगे? आ गया ना चित्र से समझ में? तो भाई यहाँ पर श्रुति और प्रत्यक्ष ज्ञान के विरोध से उत्पन्न जो संदेह होता है, ऐसा संदेह जिसके अंतर्गत हो, अर्थात जो अपने को बीमार भी समझता हो, बीमारी से छूटना भी चाहता हो, वही डॉक्टर की शरणागत होता है। तो भले ही बीमार तो कितना भी क्यों ना हो, परंतु उस बीमारी से छूटना नहीं चाहता तो वह डॉक्टर की परवाह करेगा ही नहीं। हाँ, यहाँ पर भी विशेष रहस्य होता है, ये भी थोड़ा अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। और ये क्यों होता है? केवल और केवल मात्र मान बढ़ाई के कारण। हाँ, संसार के पता नहीं किन किन को महत्व दे करके हम अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर लेते हैं, क्योंकि इस रहस्य को तो अच्छी तरह से समझते ही नहीं। सुत पितु मात अरु अरदंगी, ये सब है स्वार्थ के संगी, अंत समय कोई काम नहीं आवे, बीच में ही मिले बीच रह जावे। जब महा कष्ट पड़ेगो तुझ में कोई नहीं आडो आई, मात पिता त्रिया सुत बंधु सभी मुंडो छिपाई। तो कहने का मतलब हम जिनके भरोसे बैठे हुए हैं वो स्वयं ही, हाँ, जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकने वाले हैं। वास्तव में सचमुच में वही वास्तव में मुक्त नहीं है, वो भी बंधे हुए हैं, तो अपना क्या कल्याण कर देंगे, परंतु हम देखते नहीं। नहीं, जो धर्म पशु होते हैं उनके सचमुच में ये वेदांत का रहस्य समझ में नहीं आता। वेदांत के रहस्य को समझने के लिए तो सचमुच में, हाँ, कमर कसनी होती है। ये टेंटे में करने वालों के वश की बात होती ही नहीं। ये ब्रह्म विद्या इतना सस्ता तेल नहीं है, कोई गिदड़ भी अपने सर में लगा ले। ये तो शेरनी का दूध होता है, ये सोने के पात्र में ही लिया जा सकता है। तो देखो, जिनको जिज्ञासा होती है वही विचार करेगा, और जिनको जिज्ञासा नहीं है वह विचार कभी करेगा ही। और फिर मुख्य बात बताई गई, मोक्ष रूप फल में आस्था। ब्रह्म विचार कौन करेगा? जो मोक्ष रूपी फल में आस्थावान है। हाँ, अर्थात ब्रह्म ज्ञान से ये जीव
सर्व दुखों से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। सर्व दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति ये ज्ञान के द्वारा होता है, तो वह निश्चित रूप से ज्ञान को महत्व देगा। और यहाँ उनकी आस्था नहीं है तो कभी भी महत्व देगा ही, हाँ कभी भी महत्व नहीं देगा। तो चलो ठीक, इनका फिर कल और विचार करेंगे। अभी तो इस हेतु के ऊपर ही चर्चा चल रही है। अभी तो कर्म का स्वरूप क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, कर्म का फल क्या है, ज्ञान का फल क्या है, इन समस्त बातों को थोड़ी अपने को और विशेष रूप से समझनी है। और फिर अच्छी तरह से निर्णय ले लेना है कि अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य कर्म है या फिर ज्ञान। हाँ, तो जिनको जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकना है वो कर्म रूपी कीचड़ के चक्कर में पड़े रहो। और जो सचमुच में सदा सदा के लिए अपने जीवन को धन्य बनाना चाहता है, भले वो कर्म रूपी कीचड़ में पड़े रहो, परंतु महत्व ज्ञान को दे देंगे। हाँ, ज्ञान को महत्व देने वाले निश्चित रूप से यहाँ से मुक्त होकर के वो ब्रह्म विचार करने ही लग जाएंगे। क्योंकि ये पक्की बात है, जो भोगी होते हैं उनको भले ही हिमालय में ले जा करके बांध दो फिर भी वह या भोगों में आ ही जाएगा। और जो सचमुच में विरक्त होता है उनको भोगों के बीच में ले जाकर बांध दो फिर भी वह निश्चित रूप से विरक्त हो ही जाएगा, ये पक्की बात है। हाँ, इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। जो सचमुच में कर्म और ज्ञान की मीमांसा को अच्छी तरह से समझ जाएगा वह नाशवान पदार्थों को नहीं चाहेगा, बल्कि अविनाशी वस्तु के साक्षात्कार के लिए ही वह तत्पर रहेगा। चलो ठीक, फिर कल विचार करेंगे। शिवोहम। हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम। शिवोहम। हाँ शिवोहम।